मम्मी जी मैं आपके पैर दबा दूं? अरे ना ना बहू, मेरे पैर नहीं दर्द हो रहे अभी। अरे लाओ ना मम्मी जी, मेरा पैर दबाने का मन कर रहा है ना आपका। थोड़ी बहुत सेवा भी करनी चाहिए सास की। अच्छा, लाए तो इतना क्या ही रही है, तो लाई दवा ही दे। वैसे बहू ससुराल में तेरा मन लग गया ना? 1 महीना हो गया शादी को, मन लग रहा है ना यहाँ पे? हाँ हाँ मम्मी जी, मन तो लग गया है मेरा। मुझे यहाँ पे किसी की कमी महसूस नहीं होती है। आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। हाँ बहू, मैं बिल्कुल भी फर्क नहीं करती तेरे और पिंकी में। जैसे पिंकी मेरी बेटी है, वैसे तू भी मेरी बेटी है। हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो मैंने तुझे साड़ी पहनने को नहीं बोला। जैसे इस घर में मेरी पिंकी रहती थी, वैसे तू भी रह। और वैसे भी आजकल के जमाने में साड़ी पहन के काम कहाँ से होता है। हमें तो आदत है, हम तो कर ही लेते हैं। मेरी पिंकी भी पहन के नहीं कर पाती थी साड़ी। उसको तो मैंने बहुत सिखाया। उसके ससुराल में तो साड़ी ही पहनने को पड़ती है ना, इसीलिए उसको पहनना ही पड़ता है। थोड़ा सा गांव वाला इलाका है ना उनका, इसलिए। उसकी सास भी थोड़ा पुराने ख्यालों की है, इसीलिए घर में तो उसको बड़े बुजुर्गों के सामने साड़ी पहन के ही रहना पड़ता है। लेकिन मैं उसकी सास जैसी नहीं हूँ, मैं तो बहू को अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी। अरे पिंकी का फोन। हेलो पिंकी, पिंकी बेटा कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो, क्या कर रहे थे आप? मैं भी ठीक हूँ बेटा। मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, बस तेरी भाभी तो मेरे पैर दबा रही थी। अच्छा, भाभी पैर दबा रही है? करवा लो, खूब सेवा करवा लो भाभी से। हाँ बेटा, मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन यही कहती थी मम्मी लाओ मैं पैर दबा दूँ। अच्छा, हाँ सही है। चलो मम्मी अपनी सेवा करवाती रहो, बेटी चाहे जाए भाड़ में। बेटी को चाहे परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आपको क्या मतलब? अरे क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? तुम क्यों गुस्सा हो रही है? तेरी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती तुझे? अरे मम्मी, सास का नाम मत लो आप। सास ने तो मुझे परेशान इतना कर रखा है, क्या ही बताऊं मैं आपको। दूध लेके जाती हूँ, बोलती है चाय बना दो। सब्जी में नमक नहीं है, हर चीज में खाली नुक्स निकालती रहती है। सारा दिन पीछे पड़ी रहती है मेरे। मम्मी एक काम खत्म नहीं होता मेरा, दूसरा काम बता देती है। रोटी दो खाने को तो बोलती खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बनाओ तो बोलते मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं है, रोटी बना दो। अब ये बताओ मम्मी, सारा दिन क्या मैं रसोई में खड़ी रहूं? सारा दिन बस यही काम करती हूँ, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, रोटी बनाओ खिचड़ी बनाओ। दिमाग ही खराब हो गया मेरा तो। हर चीज में मेरी कमी निकालती रहती खाली बस। सुबह की ही बात ले लो, मैंने दाल सब्जी बना रखी थी, ऊपर से बोलती बेसन की सब्जी बना दो। दो दो सब्जी कैसे बनाऊं? अच्छा ठीक है, अब तू ध्यान से सुन मेरी बात। हमने तो मना कर दिया कर, बोल दिया कर मुझसे नहीं बनती दो दो। एक जो बना है वो खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। तू एक बार बोल देगी ना तो अपने आप ही नहीं बोलेगी दोबारा वो तुझसे। और नहीं तो क्या, तेरी सास के भी नखरे ज्यादा ही हो रहे हैं। अगर मम्मी मेरे बोलने से लड़ाई हो गई तो? अरे लड़ाई होती है तो होने दो। एक बार होगी, दो बार होगी, 3 बार होगी, फिर उसे अपने आप पता चल जाएगा। अरे कोई नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो, फिर वो तुझसे कहना ही छोड़ देगी। घर में बोलने से लड़ाई ना हो जाए, ऐसे तो पागल कर देगी तुझे। ये क्या मतलब हुआ? पूरे दिन तो काम बताती रहती है, दो दो चीजें किसके घर में बनती है भला? ठीक है मम्मी, सही कह रही हो। अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। जैसे सब बोले काम करने को, वैसे सीधा ही मना कर देना। बोल देना मुझसे नहीं होता, अपने आप कर लो। वो सब छोड़, ये बता, तू मुझे बोल रही थी कि घूमने जा रही हूँ, गई नहीं अभी तक? तूने बताया भी नहीं, क्या हुआ? हाँ मम्मी, जाएंगे ही ना घूमने। वैसे कहाँ जाओगे तुम लोग? अरे मम्मी, गोवा जाने का प्लान बना है। अभी तो घर में उसमें भी क्लेश हो रखा है। अब गोवा में कोई सूट पहन के तो जा नहीं सकता ना। मुझे तो जींस वगैरह लेनी थी, वहाँ पे अब सूट पहन के अकेले मैं ही घूमूंगी, अच्छा लगता है क्या? हाँ ये तो है, और नहीं तो क्या। अब इसमें भी दिक्कत है, कहते हैं कि जींस वाले हमारे घर में नहीं चलती बल्कि। पहनना है तो सूट पहनो, नहीं तो रहने दो फिर। अरे भला ये क्या बात हुई, जींस वाला पहनने में क्या दिक्कत है? पता नहीं मम्मी, पुराने ख्यालों के लोग हैं ये लोग। चलो मम्मी ठीक है, जैसा भी होगा मैं बता दूंगी आपको, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हम लोग। मेरे साथ कान गड़ाए बैठी होगी कि किससे बात कर रही है किससे नहीं। जाऊं जरा देखती हूँ मैं
दर्द ठीक हो रहा है मेरा। तेरी माँ ने ही कुछ सिखाया तुझे? पैर कैसे दबाते हैं कैसे नहीं। चल जा मेरे लिए चाय बना के ले आ। अदरक वगैरह थोड़ा अच्छे से डालना और चाय को ना पका लेना, थोड़ा सा उबाल के ही दे देती है, पानी पानी सी लगती है मेरे को चाय भी। ठीक है मम्मी जी। और हाँ सुन, और ये क्या पहन रखा है? जाके साड़ी पहन ले। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। एक तो मेरी बेटी की हालत खराब हो रखी है वहाँ पे, उसकी सास ने नाक में दम कर रखा है उसके। एक काम करूंगी, जब वो घूम के आ जाएगी ना, उसको अपने पास बुला लूंगी। और जब तक ना भेजूंगी तब तक उसके साथ सुधर ना जाती, यही रख लूंगी उसको तो मैं हमेशा के लिए। इसको देखो, एक चाय बनाने गई है, पता नहीं कहाँ मर गई जाके। अरे कहाँ मर गई जाके, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी। हॉल में जा रही हूँ मैं, वहीं चाय लेना मेरी। इनको क्या हो गया, अभी तक तो अच्छी वाली थी, जैसे ही बेटी का फोन आया वैसे तो तेवर ही चेंज हो गए। अभी तो किचन में आई हूँ, ऊपर से बोल दिया था कपड़े चेंज करने के लिए, तो वो करके इतनी जल्दी चाय बन जाएगी। अरे आ रही हूँ मम्मी जी, बस बन गई है। कितना गंदा व्यवहार करती है मेरे साथ मेरे साथ। हो क्या है इनको, पहले तो अच्छी भली थी, अब तो कितना चिल्लाने लग गई है मेरे ऊपर। जब ये अपनी बेटी के साथ हो रहा है तो वो चाहती है कि मेरे साथ भी वैसे ही हो। अपनी बेटी को तो घर तोड़ने की शिक्षा दे रही है। बोलती है अपनी सास से बात मत कर, उसकी बातें मत सुन, उसका काम ना कर, और मुझ पे ऑर्डर झाड़ रही है। पहले तो मुझे तो जो मर्जी पहनने को मिलता था, अब जैसी बात हो रही है वैसे जींस वो नहीं पहन पा रही तो मुझे बोल रही है कि तू साड़ी पहन। अब दीदी के चलते मुझे भी झेलना पड़ेगा क्या सब? अब उनके घर में ऐसा है तो मैं क्या करूँ उसमें? सारा दिन तो एक तो काम करती रहती हूँ, उनके उठने से पहले सारा काम खत्म कर लेती हूँ, और ऊपर से शाम को फिर मालिश भी करती हूँ। जब मर्जी काम करवाती रहती हूँ मेरे से, मैंने तो कभी ना कुछ बोला उनको। वैसे मैं भी तो कितने दिन से घूमने नहीं गई, अब भी फोन करके बोलती हूँ इनको कि मैं भी घूमने जाऊंगी। और मैं भी इस बार ये साड़ी वाड़ी पहन के नहीं जाऊंगी, मैं तो जींस लूंगी और खूब मजे करके आऊंगी। मेरा भी कितना मन करता है घूमने का। जब दीदी जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती घूमने? अरे अपनी बात के चक्कर में तो भूल ही गई कि इनको तो चाय देनी थी। पहले चाय बना के दे देती हूँ, फिर बात करती हूँ मैं। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हुआ, इस समय फोन किया तुमने? हाँ जी, मैं ये कह रही थी चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है, मैं कहीं नहीं जा सकता घूमने वूमने। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाऊँ घूमने। हाँ वो बात तो ठीक है, चले तो जाओ, लेकिन मम्मी से पूछ लेना तुम। हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगी। चलो ठीक है, शाम को आता हूँ। ओके बाय। अब आएगा मजा, ऐश करूंगी मैं बाहर जाके, ऐश दोस्तों के साथ खूब घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी खूब खाऊंगी पीऊंगी। चलो पहले जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ, जीन्स पहन के जाऊंगी मैं तो आज। मम्मी जी, मम्मी जी, वो ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ और थोड़ा शॉपिंग भी करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तूने ये क्या पहन रखा है? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है कि बेच खाई तूने? किससे पूछ के पहने हैं तुमने ये कपड़े? वो मम्मी जी, मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, वही तो बोलती है कि तुम पे बहुत जीन्स अच्छी लगती है, इसलिए आज घूमने जा रही थी तो इसलिए मन किया पहन लूं मैं जीन्स। अरे ये क्या बात हुई? ये तेरा घर नहीं ससुराल है तेरा, यहाँ पे तेरी मम्मी की नहीं मेरी चलेगी। जो मैं बोलूंगी वो पहनना ओढ़ना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ मेरे रीति रिवाज चलते हैं, तेरी माँ के नहीं। मम्मी जी मुझे बस इतना तो बताओ, क्या खराबी है जीन्स में? मम्मी जी आजकल जब लड़कियां घूमने जाती है ना तो ऐसे कपड़े पहन के जाती है। मम्मी जी जैसे बाकी सारे कपड़े हैं वैसे ये जीन्स भी है। ये बाकी सारी लड़कियों से मुझे क्या मतलब? मेरे घर में ये सब नहीं चलता। ये मेरे घर का रिवाज है कि मेरे घर में बहू जीन्स टॉप नहीं पहनेगी। कान खोल कर सुन ले बहू, अभी के अभी कपड़े बदल के आ। तू इस घर की बहू है, तुझे इस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा, ना कि अपनी माँ की सुन के चलो। और मेरे घर के हिसाब से ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन मम्मी जी आज सुबह ही आपने दीदी से बोला कि जींस पहनने में कोई खराबी नहीं है, जैसे बाकी कपड़े होते हैं वैसे जींस भी होती है। मम्मी जी बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हो आप? आपने दीदी को बोला कि वो जींस पहन के जाए घूमने, उनका जो मन करे वो पहने, वो सूट नहीं पहनेंगी, खाली जींस पहनेंगी। उन पे जींस अच्छी लगती है, आप ही ने बोला ना, तो अभी भी वो जींस ही पहन रही है। और जब घूमने जाए तो फ्रॉक और टॉप डाले। आपको पता है कि उनकी सास को ये सब पसंद नहीं है पहनना। मम्मी जी जब आप चाहते हो कि आपकी बहू आपके हिसाब से चले, तो दीदी के ससुराल वाले भी तो चाहते होंगे ना कि हमारी बहू हमारे तौर तरीके से चले, हमारे तौर तरीके समझे, हमारे हिसाब से चले। और मम्मी जी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मम्मी ने ना मुझे कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे जींस टॉप पहन के खड़ी हूँ। ये तो बस मैं आपको सुबह से देख रही थी कि आप आरती दीदी को
उनकी सास के खिलाफ भड़काए जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी एहसास होना चाहिए। मम्मी जी, जब आपको ये देख के अच्छा नहीं लगा तो सोचो ना, उनको देख के अच्छा लग रहा होगा कि हमारी बहू हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, अपनी मर्जी कर रही है, हमसे जबान लड़ा रही है, हमारा कोई काम नहीं कर रही है। आप ही सोचो, अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं तो? एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपने सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी, नंद सबकी सेवा करे। और आप क्या सिखा रही हैं उनको? आप एक माँ होके उनको ऐसे शिक्षा दे रही हैं, तो सोचो ना उन पे क्या होगा। कल को तो उनके ससुराल वाले निकाल देंगे घर से, फिर वो बैठी रहेंगी यहाँ आके, उनकी जिंदगी बर्बाद। मम्मी जी, आप उनके ससुराल में उनमें फूट मत डालो, वरना वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैं भूल गई थी कि वो मेरी बेटी है और वो उनके घर की बहू है। उसके ससुराल में उसको कैसे रहना है ये मुझे सिखाना चाहिए था, ना कि उसके ससुराल वालों के साथ क्या व्यवहार करना है, बदतमीजी करनी है। बल्कि ये शिक्षा देने लग गई थी मैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी का घर टूटने से बचा लिया तुमने, इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं मम्मी जी, बस मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी। अब एहसास हो गया है आपको ना, अब दीदी को घर पे रहना सिखाइए कि उनको सास ससुर के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर हम ससुराल में दूसरों को मान सम्मान देंगे तभी तो हमें मान सम्मान मिलेगा ना। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। आज से मैं उसको अच्छी शिक्षा दूंगी, ना कि घर तोड़ने की।